हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप जिससे भी आपको मतलब जैसे एक्सेल में काम करते हैं तो आप इजीली मतलब बहुत सी जो आपकी टास्क होती है उन्हें इजीली आप कर सकते हैं। बेसिकली उसके अकॉर्डिंगली शॉर्टकट्स कह सकते हैं। हो सकता है आपको ये शॉर्टकट्स पता हों, तो जिन लोगों को पता नहीं हो तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। तो स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली जो टिप्स एंड ट्रिक्स बेसिकली है क्या। तो देखिए, जैसे कि मेरा टेक्स्ट है और जैसे मुझे इसे पेस्ट करना है, इसे मेरे को यहाँ पे लेके आना है बेसिकली। तो हम करते क्या है, कंट्रोल सी फिर कंट्रोल वी करते हैं, फिर इस तरीके से हमें करना पड़ता है। फिर इसे यहाँ पे कर जो ब्रैकेट्स होते हैं जो घूम रहे होते हैं, फिर इन्हें हटाने के लिए एस्केप करना होता है। अगर मुझे कट करके इधर लेके आना तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इस टेक्स्ट को पूरा सिलेक्ट करके अपने माउस को इसके ऊपर, जहाँ पे देखिए अभी तो इस तरह से आ रहा है ना, स्क्वायर में है तो इसमें ये 4 एरो आ जाएंगे। तो इसको ऐसे रख के फिर आप पूरा का पूरा टेक्स्ट को जहाँ मर्जी आप लेके चले जा सकते हैं। यहाँ पे नहीं चाहिए आपको, इधर चाहिए तो इधर लेके आ जाओ। हम क्या करते हैं, कंट्रोल कट, फिर यहाँ पे पेस्ट। तो इससे बढ़िया तो यही है ना, आपको जैसे इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए आराम से, इसके ऊपर जैसे ही आ जाए फिर इसको पकड़ के जहाँ भी आपको मन कर रहा है उधर ले जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको कट कॉपी पेस्ट में दिखने में तो ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत ही मोमेंट्री सा आपको इसमें वो मिलेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बड़ी इजीली मतलब इस तरह की टास्क होंगी तो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका 1 सेकंड भी बच रहा है तो पूरे दिन में कितने सेकंड होते हैं, अगर आपको इस तरह की 25-30 एक्टिविटीज़ भी करनी होती है तो 30 सेकंड तो बच ही रहे हैं। तो इस तरीके से आप मतलब छोटी छोटी चीज़ों में अपना टाइम सेविंग कर सकते हो। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कभी इसकी ज़रूरत पड़े। दूसरा ऐसा होता है कि जैसे कि आपको सेल के कलर्स, अगर आप इनको रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके टैब कलर में जाके जो भी कलर देना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं। येलो, ग्रीन, जितने भी कलर यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर यहाँ पे आपको मोर कलर्स में जाके अपने कुछ अलग रेड, यहाँ पे जाएंगे आप, जैसे यहाँ मेरे को ये कोई भी कलर पसंद नहीं आ रहा है मेरे को, टैब कलर में जाके तो मोर कलर, अगर आप कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव हैं तो यहाँ पे जाके आप अपने रेड ग्रीन ब्लू का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे मैं 121 रेड ले लेता हूँ। जैसे ऐसा होता है ना कि जितने भी हमारे कलर बने हुए हैं, कलर हैं, एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली, कुछ लोग बोलते हैं कि रेड ग्रीन और ब्लू से ही कॉम्बिनेशन से बने हैं। तो इसी से अपना अपना कितना भी परसेंटेज ले लीजिए। तो मुझे भी बेसिकली परसेंटेज का मालूम नहीं है कि कितना कितना परसेंटेज लेना है, मैं भी, लेकिन अगर आपको पता है तो आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो भी यहाँ पे कलर दिखेगा समझ लीजिए वही कलर आपने क्रिएट किया है, वरना बेसिकली आप जो बने हुए हैं उन्हीं को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपको ये शीट है, बेसिकली जैसे मेरी ये शीट है, ठीक है, ये मेरा पुराना ट्यूटोरियल बनाया था उसका है। शीट को मेरे को अभी यूज़ नहीं करना है, मतलब मुझे हाइड करना है। तो राइट क्लिक करके हाइड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अगर आपको अनहाइड करना है तो फिर यहाँ पे अनहाइड करेंगे तो ये शीट दिखेगी, इसे अनहाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ मैं एक और शीट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे शीट ऐड करने के लिए शिफ्ट F11 का प्रेस करेंगे तो आपकी नई शीट ऐड हो जाएगी, शिफ्ट F11। ठीक है, शिफ्ट F11 करने और यहाँ पर देखिए शिफ्ट F11 को पहले शिफ्ट दबाएंगे, F11 प्रेस करेंगे, एक शीट ऐड, एक और ऐड, जितनी बार दबाएंगे उतने प्रेस हो जाएगी, उतने बार आपका ये ऐड होती रहेगी। और शिफ्ट नहीं, अब ऑल्ट डी देन एल, ऑल्ट डी एल को प्रेस करेंगे तो आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। ऑल्ट डी एल, सॉरी ऑल्ट डी एल तो होता है डेटा वैलिडेशन के लिए, ये होता है ऑल्ट ई एल, यस ऑल्ट ई एल, सॉरी ऑल्ट डी एल होता है डेटा वैलिडेशन के लिए, ऑल्ट डी एल होता है डेटा वैलिडेशन के लिए, और ऑल्ट ई एल ये होता है हमारी शीट को डिलीट करने के लिए, ऑल्ट ई एल। आगे यू आर अंडू डिलीटिंग शीट, एंटर, ऑल्ट ई एल। ये हमने अभी शीट ऑल्ट शिफ्ट F11 से बनाए थे ना, ऑल्ट ई एल, डिलीट ऑल्ट ई एल, डिलीट ऑल्ट ई एल, ऑल्ट ई एल। पहुँच गए हम अपनी पुरानी शीट में। यहाँ पे ऑल्ट ई एल,
ये हमारा होता है शीट डिलीट के लिए, शीट ऐड करने के लिए। ऑल्ट DL होता है हमारा डेटा वैलिडेशन। ये डेटा वैलिडेशन का आप मेरा देख सकते हैं चैप्टर ऑलरेडी। तो डेटा वैलिडेशन का जैसे मेरी ये शीट है, इसको मैंने ऑल्ट DL कर दिया, तो इस तरह से डेटा वैलिडेशन वाला हमारे पास विंडो ओपन हो जाती है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद अगर आपको हमारी शीट का नेम चेंज करना है, तो शीट का नेम चेंज करने के लिए इस पर डबल क्लिक करके कोई भी शीट का नेम लग सकते हैं। सम टिप्स लिख देते हैं इसमें, टिप्स ओके। अगर मुझे शॉर्टकट के थ्रू करना है तो मुझे करना पड़ेगा ऑल्ट OHR शीट नेम। चाहे आप कहीं पे भी हो शीट के, आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको अपने किसी HR को बुलाना हो तो OHR, तो मतलब एक ऐसे अपने दिमाग में एक बना सकते हैं। तो ऑल्ट OHR ह्यूमन रिसोर्स होता है ना, ऑल्ट OHR, तो इससे शीट नेम चेंज होगा ऑल्ट OHR ओके। अचार भी बोल सकते हैं, पिकल तो यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देता हूँ, नेम चेंज ओके। फिर से यहाँ पे जाते हैं ऑल्ट OHR हेलो। तो आपके अगर आप शॉर्टकट्स पता होते हैं तो शॉर्टकट से ऐसा होता है कि अगर आप माउस का जितना कम यूज़ करते हैं उतनी आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, उतने आप काम को जल्दी मतलब कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन भी जल्दी रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। अगर आप बार बार आपको माउस को ऐसे होवर करेंगे, कहाँ जाना है, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो आपको इसमें बेसिकली होता है कि काफ़ी टाइम सेव नहीं हो पाता है। आप ऐसे बोलेंगे कि यार यहाँ पे तो मेरे को डबल क्लिक करके फिर नाम ही तो लिखना है, तो ऑल्ट HR करके आप सीधा नाम लिख सकते हैं। तो मतलब बहुत कम सेकेंड्स की होती है, लेकिन अगर आपकी यही सेकेंड्स को अगर आप पूरे डे में अगर आप काउंट करें तो काफ़ी बड़ा टाइम बन जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती है, उनको शॉर्टकट्स में करेंगे। लेकिन बेसिकली एक और बात है इसमें, जो अगर आप शॉर्टकट्स यूज़ करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि उसका मैनुअली कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि मैं भी शॉर्टकट्स भूल जाता हूँ। ऐसा होता है ना, काफ़ी दिन बहुत ज़्यादा काम करने के बाद दिमाग भी हैंग होने लग जाता है, जैसे सिस्टम हैंग होता है हमारा। तो इसके लिए मैनुअल तो आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए मैनुअल कैसे कर सकते हैं। तभी आप जब आपको मैनुअली आपको काफ़ी पता चल गया कि आपको डबल क्लिक करके यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, तो कभी आप भूल भी गए, आपका दिमाग में जैसे चल रहा हो यार ऑल्ट DL होता है, जैसे मैं भी सोच रहा था ऑल्ट DL होता है, लेकिन ऑल्ट TL होता है। बेसिकली आपके फिंगर्स को मालूम होता है कौन सा कहाँ पे है। कभी कभी दिमाग को भी मालूम नहीं होता कौन सा बटन प्रेस कर रहे हैं। अगर आप ASDF JKLF और ये वाला मेथड यूज़ करते हैं टाइपिंग के लिए, तो बेसिकली उन लोगों के लिए तो बहुत ही मतलब बेनिफिशियल होगा कि अगर आप इस तरह से शॉर्टकट यूज़ करें, ठीक है।